तो उन भाइयों के फ़ोन कि भगत जी सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे घर में अमंगल हो रहा है। रिश्तेदार तक कहते हैं यार तुम भक्ति कर रहे हो, बोले हमारे गुरुजी ऐसे, उन्होंने ऐसे ऐसे लाभ दे दिए, तुम ऐसे ऐसे इंटरव्यू का जिक्र करते हो, फिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तुम तो भक्ति भी कर रहे हो। तो आज उन आत्माओं को दास बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि भाई लोगों, सबसे बड़ी कमजोरी तो आपकी थी कि आपने बिना सोचे समझे, बिना बरवाला कांड की गहराई में गए, बिना संत के विषय में गहनता से पूछताछ किए बिना आप लोगों ने देखा देखी में नाम दीक्षा ले ली। क्योंकि नाम दीक्षा देने का अधिकार गांव गांव, नगर नगर, गली गली, देश विदेश में ये फर्जी नामदान केंद्र खोलने का आदेश परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को नहीं है। अगर परमेश्वर ने इसी तरीके से गांव गांव में किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के हाथों में नाम दीक्षा का ये जिम्मेदारी देनी होती, या ये ब्रांचें खुलवानी होती आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह, निरंकारियों की तरह, तो परमात्मा 2014 से पहले ही खुलवा देते। लेकिन सन 1994 से 2014 तक गुरुजी ने जिस आश्रम में सत्संग किए, उस आश्रम के अलावा देश विदेश में कहीं कोई दूसरा नामदान केंद्र नहीं था। ये धार्मिक धंधा उनके जेल जाने के बाद उनके भाई ने, उनके परिवार वालों ने शुरू किया है। तो आपको विचार करना चाहिए था इन सब बातों पे। गुरुजी जेल में क्यों गए, उस घटना की तहकीकात में आपको जाना चाहिए था। तो आपको मालूम पड़ता कि सारा का सारा जो षड्यंत्र है, जो खेल है, वो गुरुजी के भाई का है, क्योंकि वो मर्यादा में रहे नहीं, वो सतगुरु को परमेश्वर मान नहीं पाए। और जो व्यक्ति चाहे कितना ही सत्संग सुन ले, कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, कितना ही अपने आप को भगत दर्शाने की कोशिश करे, जब तक गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखेगा, जब तक अपनी अंतरात्मा से गुरु को परमेश्वर नहीं मान लेगा, और गुरु को परमेश्वर मानने के बाद उस आत्मा का क्या भाव होता है, क्या श्रद्धा होती है, क्या लगन होता है, गुरु जी के सामने जाना, उठना, बैठना, बोलना क्या होता है, किस तरीके से होता है, तब तक वो व्यक्ति सतगुरु के रहम के काबिल नहीं होता। और गुरु पे अगर उसको विश्वास होता तो आज भगोड़ा बन के नहीं घूमता। हमेशा से गुरु जी के परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें केवल रामपाल की दृष्टि से ही देखा है, एक संत की दृष्टि से भी नहीं देखा। वरना आज उनके भाई को, जवाई को, बेटे को, रिश्तेदारों को पुलिस के डर से भगोड़ा बन के घूमने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप सच्चे थे, बरवाला कांड में आपका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, तो जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुदेव बेबाक तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ एक भगत के रोल में, एक आम व्यक्ति के रूप में, एक आम संत के रूप में, और यह दर्शाते हुए कि मैं परमपिता परमेश्वर के हवाले से हूं, मैंने उसकी भक्ति की है, मैंने उस पर विश्वास किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मुझे उसके न्याय पे पूर्ण विश्वास है, मैं संघर्ष करूंगा, मैं सत्य का सामना करूंगा। और जिस बेबाक तरीके से गुरुदेव पुलिस प्रशासन के साथ कोर्ट गए, फिर जेल गए, और आज इतनी विकट परिस्थितियों में भी बेबाक तरीके से वहां बैठे हुए हैं, उसी तरीके से इन लोगों को भी अपने व्यवहार को दर्शाना चाहिए था, ना कि बरवाला कांड की रात्रि में भगोड़े बन के और संगत के सामने यह पेश करना था कि हम कितने बड़े झूठे इंसान हैं, हम कितने बड़े मक्कार इंसान हैं, हम कितने बड़े घटिया इंसान हैं, और हम भगत के वेश में कितने बड़े भेड़िए हैं। गुरु का भगत, सतगुरु का भगत कभी भी भगेगा नहीं, वो सामना करेगा, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव पे विश्वास होगा, अपने गुरुदेव की भक्ति पे उसको विश्वास होगा। देखिए, एक छोटा सा सत्संग आपको परमपिता परमेश्वर का सुनाते हैं।
देखिए कितने अच्छे तरीके से पूज्य गुरुदेव जी हम नादानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन तुम अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देख रहे। और जब तक तुम अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखोगे, जब तक तुम्हारे अंदर सतगुरु और परमात्मा कति एक नहीं हो जाएंगे, अर्थात तुम्हें अपने गुरु के अलावा भगवान के रूप में, परमेश्वर के रूप में सृष्टि में कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देगा, तब मानना कि वास्तव में हम एक भगत की श्रेणी में हैं और हम उस परमपिता परमेश्वर से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ लेने की स्थिति में है। ये 3-4 मिनट का सत्संग है, इसके एक एक पॉइंट को आप बहुत गहनता से सुनिए और परमेश्वर दया करेंगे, दास फिर समझाने की कोशिश करेगा। आपके मन में ये नियम है ईश्वर का, गुरु मानुष कर। क्या नियम है ईश्वर का? गुरुदेव कह रहे हैं ये नियम है ईश्वर का, यानी परमात्मा का भक्ति विधान है, ये संविधान है, ये अटल है। क्या? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे। कर जानते ते, ये नियम है ईश्वर का, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे। वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए कि अगर कल को परमपिता परमेश्वर कबीर साहब मुझ रामपाल दास की जगह पे अगर यहां आ जाएं और जो सत्संग मैं कर रहा हूं वो सत्संग यदि वो करें और कहें कि बेटा बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, बुरे कर्म नहीं करना, चोरी जारी नहीं करनी, तो तुम क्या करोगे? तुम उनकी बात मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सामने कबीर परमेश्वर बैठे, भगवान बैठा हुआ है। तो गुरुदेव कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम तक तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि मुझे उस परमेश्वर की जगह पे मान के और मेरे द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन को नहीं मानोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। अतः ये सोचो, ये दास बैठा है, समझो कबीर परमेश्वर बैठा है, कबीर परमेश्वर कह रहे हैं। जब तक तुम इस प्रकार का व्यवहार अपने सतगुरु के साथ नहीं करोगे, तब तक तुम भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो सकते। अब गुरुदेव ने हमें क्या क्या आदेश दिए? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, मिलावट नहीं करनी। ठीक है, गुरुदेव ने यह भी तो कहा कि बेटा गंदी राजनीति नहीं करनी, हमें किसी के धरने प्रदर्शनों से कोई मतलब नहीं है। और जब तक हम गुरुदेव की प्रत्येक बात को यह सोचकर नहीं मानेंगे कि गुरुदेव नहीं कबीर परमात्मा कह रहे हैं, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अगर हम उनकी इन बातों को नहीं मान रहे और उनकी बातों से हटके यदि हम उनके परिवार की बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं, उस पीले पर्चे की बात को अधिक महत्व दे रहे हैं जो कह रहा है कि फलानी फलानी जगह वार्ड पंच के चुनाव हैं, फलानी जगह पार्षद के चुनाव हैं, वहां बीजेपी का चुनाव है, वहां कांग्रेस का चुनाव है, वहां जेजेपी का चुनाव है, गुरुजी का आदेश है कांग्रेस को वोट डालो, गुरुजी का आदेश है अब बीजेपी को वोट डालो क्योंकि बीजेपी की हमारी विचारधारा मेल खाती है। आप लोगों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया? कितनी बार आप लोगों से वोट डलवा दिए, हरियाणा के जाट आरक्षण में आप लोगों को धक्के खिलाने के लिए बैठाया। गुरु आदेश के विपरीत आपने कुपात्रों को कितने समय से दान धर्म किया है। आज ज्योति पाठ दान का पैसा आप किसे दे रहे हैं? आपका गुरु जो सुपात्र है वो तो जेल में बैठा है, आप किसको दे रहे हैं? तो बताइए, नाम दीक्षा लेने के बाद भी और फार्म पे लिखी हुई मर्यादाओं को फॉलो करने के बाद भी यदि आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है
भूत प्रेत की बाधा से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, अन्य प्रकार की कोई आपत्ति आपके ऊपर आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप परमेश्वर के लिखित संविधान को, सत्संग रूपी संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करके आप गुरुदेव के उन कुपात्र चेलों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो कभी गुरुदेव के थे ही नहीं, जिन्होंने कभी गुरुदेव को एक आम व्यक्ति, एक मानुष से बढ़ के समझा ही नहीं। सुनिए। खानी है तो आप क्या करोगे? ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते। सारी रिहर्सल गुरुदेव के सत्संग आधार से हमने यहीं करनी पड़ेगी। आज जो भगत यहां पे धोखा खा रहे हैं, ठीक यही स्थिति शरीर छोड़ने के बाद होगी। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा शरीर छूट गया, एक सौपन जैसा होगा, सेम टू सेम यही सिस्टम होगा और तुम ठगी के शिकार हो जाओगे। अगर आज तुमने ज्ञान को आधार बना के इस अभ्यास को नहीं किया, खरे नहीं उतरे कि गुरुदेव से हमने कैसा व्यवहार करना है, गुरुदेव के सत्संगों को किस प्रकार से आधार बना के चलना है, किस प्रकार हमने कदम कदम पे ज्ञान को आधार बना के चलना है, ठीक यही स्थिति शरीर छूटने के बाद होगी। तुम सोचोगे हम तो किसी सत्संग में जा रहे हैं और रास्ते में तुम्हें एक पीला पर्चा दे देगा, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और कह देगा कि भाई गुरु जी का आदेश है, सत्संग कैंसिल हो गया, सत्संग में नहीं आना। क्या करोगे? तुम घर वापस चले जाओगे। तुम आश्रम ना जाके घर वापस नहीं जा रहे, तुम त्रिकुटी पे जाने वाले थे और किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के कहने से, उसके आदेश से तुम वापस अपने घर को जा रहे हो। काल ने तुम्हें ठग लिया क्योंकि तुम्हारे यही भाव होंगे उस समय, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। उस समय भी तुमसे काल इसी तरह से ठगी करवाएगा, तुमसे ज्योति पाठ के पैसों के लिए कहेगा, तुमसे फला फला रैलियों में शामिल होने के आदेश दिलवाएगा अपने एजेंटों के माध्यम से। जिन एजेंटों को तुम आज यहां देख रहे हो, उन्हीं एजेंटों का रूप बना के आ जाएगा, उसी महेंद्र का रूप बना के वहां खड़ा हो जाएगा बीच में, उसी स्टेट कोऑर्डिनेटर का रूप बना के वहां खड़ा हो जाएगा, जिसकी तुम आंख बंद करके बातें मान रहे हो। और तुम्हें ऐसा उल्टा आदेश दिलवा देगा कि तुम्हारे को वो आदेश मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, तुम उसको मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस बात का तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा शरीर छूट चुका है और मैं त्रिकुटी पे जा रहा हूं और रास्ते में मेरे साथ ये षड्यंत्र हो रहा है। और दूसरी तरफ तुमने कभी ज्ञान को आधार बनाया नहीं, सत्संग रूपी आदेशों पे तुम कभी चले नहीं। जैसा किसी ने पीला पर्चा फेंक दिया तुमने मान लिया, जैसा किसी ने एक फर्जी ऑडियो डाल दी तुमने मान ली, तो तुम धोखा खाओगे 101%। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुमने जीते जी इस शरीर में ये रिहर्सल करनी पड़ेगी, ये तुम्हारा अभ्यास हो रहा है। और जैसा तुम्हारा आचार विचार व्यवहार श्रद्धा भाव लगन अपने गुरु के प्रति, इस भक्ति के प्रति इस शरीर में होगी, शरीर छूटने के बाद सेम टू सेम ऐसी ही होगी। तुम वही भाव लेके वहां ऊपर जाओगे, वही श्रद्धा लेके तुम ऊपर जाओगे। आज अगर तुम अपने गुरु को एक आम मानुष मान रहे हो, आज अगर तुम अपने गुरु का जन्मदिन मना के उनको एक आम व्यक्ति, आम मानुष साबित कर रहे हो, ऊपर भी तुम्हारे यही भाव होंगे।
और सतगुरु को बिना परमेश्वर माने, सतगुरु को प्रकट हुआ माने बिना, फिर तुम्हारे साथ ऊपर वही ठगी होगी, क्योंकि तुम सतगुरु और परमेश्वर को डबल रोल में देख रहे हो। तो काल तुम्हारे साथ फिर वहां पे ठगी करेगा। सुनिए। आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस। अगर तुमने यहीं से रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, मेरे सामने जो मेरे गुरु के रूप में है यही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है, और फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि त्रिकुटी पे कौन मिलेगा? इस दास के रूप में, यानी इस रामपाल दास के रूप में कबीर परमात्मा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई? अगर कबीर परमात्मा कोई और है, कोई अलग है, उनका रूप रंग अगर कुछ अलग है, तो वो मिलने चाहिए ना। यही रूप हमें त्रिकुटी पे क्यों मिलेगा भाई? अगर त्रिकुटी पे अगर कोई और परमात्मा है, अगर कोई कबीर नाम से अगर कोई और परमात्मा है, हमारे पूज्य गुरुदेव के अलावा जिनका वेदों में नाम है कबीर देव, आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है, और वर्तमान का उनका जो रूप है, जो चेहरा है, जो शकल है, वो उनका वो वास्तविक चेहरा है जो सतलोक में है। आज से पहले परमेश्वर अपने वास्तविक चेहरे में नहीं आए। 650 साल पहले जो दाढ़ी मूंछ वाला है वो कबीर परमेश्वर का वास्तविक चेहरा नहीं है। असली चेहरा परमात्मा का आज है, क्योंकि भक्ति युग पार करने का समय आज है। कहते हैं ना कि साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। यानी पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करने मात्र से भी हमारे पुण्य बनेंगे। तो पुण्य तभी बनेंगे जब उस परमेश्वर का वास्तविक रूप हमारे सामने होगा। तो ये परमेश्वर की वास्तविक शकल है, उनकी वास्तविक उनकी प्रतिमा है। क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि त्रिकुटी में इस दास के रूप में आपको कबीर परमात्मा मिलेंगे। हमें क्या पता चलेगा भाई? हमें क्या मालूम? जब यहां हमारे गुरुदेव के रूप में संत रामपाल जी महाराज हैं, और त्रिकुटी में भी यदि संत रामपाल जी महाराज ही, यानी संत रामपाल जी महाराज की उसी शकल में अगर कोई कबीर परमात्मा आएगा, तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि फिर परमात्मा कौन है, कौन परमात्मा आया? हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा इन बातों का, क्योंकि हमने फिर किसी परमात्मा को देखा ही नहीं। त्रिकुटी से फिर ऊपर गुरुजी के रूप में ही कबीर परमात्मा हमें ऊपर लेके जाएगा, सतलोक लेके जाएगा। तो कबीर परमात्मा है कौन फिर दूसरा? जब हमारे गुरु के रूप में संत रामपाल जी महाराज, त्रिकुटी पे संत रामपाल जी महाराज मिलेंगे, त्रिकुटी से ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी हमारे को भंवर गुफा से लेके जाएंगे, मानसरोवर लेके जाएंगे, फिर सतलोक लेके जाएंगे। तो दूसरा कबीर भगवान कौन आ गया? इसलिए पुण्यात्माओं परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं कि इस दास के रूप में त्रिकुटी पे आपको कबीर भगवान मिलेगा। वो इसलिए हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहने का जो संकेत है, जो मतलब है कि इस दास के रूप में कबीर परमात्मा मिलेगा, अब ये हम भक्तों ने समझना होगा यहां पे कि अगर कोई कबीर परमात्मा और है, कोई दूसरा है, तो वो मिलना चाहिए ना। और अगर गुरु जी के रूप में कोई दूसरा कबीर परमात्मा आ रहा है, तो हमारे लिए उसका महत्व क्या है? क्योंकि हमें तो गुरु जी दिखाई देंगे वहां, और यहां भी गुरु जी, तो दूसरे से हमें मतलब ही क्या है? तो क्यों ना हम आज ही उनको कबीर परमेश्वर मान लें, जब हमने आज तक कोई दूसरा कबीर परमात्मा देखा ही नहीं इस जीवन में अपने सतगुरु के अलावा। और त्रिकुटी पे भी सतगुरु ही मिलेंगे, ऊपर भी सतगुरु लेके जाएंगे, तो कबीर परमात्मा है कौन? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब गुरु जी खुद नहीं कहेंगे कि भाई मैं ही हूं, क्योंकि काल भगवान के साथ उनका एग्रीमेंट है, लेकिन उन्होंने कह भी दिया। बहुत सारे सत्संगों में गुरु जी ने इस बात को बोल भी दिया। जिनको विश्वास नहीं, जो समझ नहीं पाते, उनको खुल के भी कह दिया परमेश्वर ने। सुनिए दूसरा सत्संग, इसको हम थोड़ा बाद में लेंगे। ये देखिए, इस सत्संग में परमात्मा खुद कह रहे हैं कि जब आप यहां से शरीर छोड़ के जाओगे, राधा स्वामी वालों के ऊपर कोई चर्चा हो रही है, वो कह रहे हैं भाई हम तो सीधे त्रिकुटी पे जाएंगे, हमें इन शरीर में बने हुए कमलों से कोई लेना देना नहीं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा उनकी थ्योरी गलत है। जो सिस्टम है आपको उसके माध्यम से ही जाना पड़ेगा। और जब आप त्रिकुटी पे पहुंच जाओगे,
तो त्रिकुटी पे कौन मिलेगा? गुरुजी कह रहे हैं ये दास मिलेगा त्रिकुटी पे। और फिर परमात्मा बात को घुमा गए, सच बोल दिया, हकीकत बता दी। फिर परमेश्वर अपने आप को छुपा गए, ये कह के पहले तो कह दिया कि फिर त्रिकुटी पे कौन मिलेगा? ये दास मिलेगा आपको त्रिकुटी पे। और फिर बात को छुपा दिया कि परमात्मा इस दास के रूप में मिलेंगे। सुनिए, कौन त्रिकुटी? देखो पुण्यात्मा भोली आत्मा क्या कहते हैं, जो नकली संतों के अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि जाना एक स्थान पर है, रास्ते न्यारे न्यारे। ये उनकी थोड़ी गलत है। रास्ता भी एक है और जाना भी एक स्थान पर है। जैसे हमने ये जीव इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, इसको इन कमलों के अंदर से होकर, थोड़ा ध्यान से सुनना, आवाज इसकी स्लो है और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। अब सुनना। और ये सबका एक है, ना हिंदू में भिन्न है, ना मुसलमान में भिन्न है, ना सिख में भिन्न, ना ईसाई में भिन्न, ना बहन में भिन्न, ना भाई में भिन्न। तो हमने इन कमलों के अंदर से गुजरकर जाना है और त्रिकुटी पर पहुंचना है। तो इन कमलों के अंदर से हम जाएंगे तो इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में। देखिए, पहले गुरुजी कह रहे हैं कि त्रिकुटी पे आपको कौन मिलेगा? ये दास मिलेगा, यानी ये रामपाल दास मिलेगा। फिर बात को परमेश्वर घुमा गए, अपने आप को छुपाते हुए, कि परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में। इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास परमात्मा मिलेगा फिर इस दास के रूप में, आपके गुरु के रूप में। और वहां फिर आपका हिसाब कराएगा इस काल से, नहीं डंडी मार जाएगा वहां पर। डंडी मतलब हेरा फेरी नहीं करेगा। अब सुनना, काल वहां पे किस प्रकार से डांडी मारेगा, किन भक्तों के साथ में काल धोखा करेगा, किन भक्तों के साथ में? गुरुदेव कह रहे हैं काल त्रिकुटी पे जाने के बाद में उन्हीं भक्तों के साथ में धोखा करेगा। वही भगत काल के जाल का शिकार होंगे और वापस नीचे आएंगे, जिनका अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा भाव और लगन में कमी होगी, जो गुरुजी के साथ एक रस नहीं हो पाए, जो गुरुजी का जन्मदिन मना के उनको मानव साबित करते रहे, जो पूरी तरह से गुरु को परमेश्वर नहीं मान पाए, गुरु को कबीर के रूप में नहीं देख पाए, जो पूरा जीवन गुरु और कबीर दोनों को अलग अलग देखते रहे, उनके साथ में काल धोखा करेगा। ध्यान से सुनना। क्या लालच लोग दिखाए जाएंगे? जो आपने कर्जा उतार दिया फिर माँ विष्णु महेश का यह मंत्र जाप करके, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद भी आपका ढेर सारा धन बच जाएगा, इतना बहुत गणा धन का मतलब ये कमाई बच जाएगी। वहां आपको लालच दिया जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई है, इतने वर्ष तक ब्रह्मा के लोक में ऐसे ठाठ करेगा, वहां ऐसा महादेव बनेगा, तो वहां पर इंद्र बन जाएगा, ऐसे ठाठ करेगा। ये फिर वो दूसरा मंत्र आपका है विष्णु जी का जो हम देते हैं, उसके कहते हैं इस मंत्र की इतनी कमाई इतनी और बच, जो हम देते हैं उसके कहते हैं इस मंत्र की इतनी कमाई इतनी और बच रही है इस विष्णु के लोक में, तो ऐसे ठाठ करेगा, वहां बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। फिर शिव जी का मंत्र है, दुर्गा का मंत्र है, यानी इतनी कमाई आपकी बनी बची रही होगी। और वहां पर फिर आपको ट्रेलर दिखाए जाएंगे, जैसे कोई ग्राहक होते हैं ना फंसाने के लिए, नहरे नहरे अपने दिखाते हैं वो बिजनेसमैन दुकानदार, तो वो ट्रेलर दिखाए जाते हैं, देख उस लोग में कैसे नाच गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तेरा दे सारा रेस्ट हाउस है, ऐसा कमरा मिलेगा तुझे, वहां पर इतने डांस होंगे, ऐसे होंगे, ये ठाठ होंगे। तो ये मन तो वहां भी साथ ही होगा, मन तो वही है, तो वहां ये मन फिर आपके साथ आड़ कर जाएगा। न सोचेगा थोड़े दिन घूमे वहां फिर चल पड़ा, जब कमाई है मेरी से इसने खा पी लो इतने, या वो आगे चलने वाली रखी है, या जब खर्च हो को नहीं, तो ये भी डंडी मारेगा अपने साथ में। आपके साथ अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे तो वहां भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से। वो गड़बड़ किनके साथ होती है? अब ध्यान से सुनना। साथ अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे अब सुनो, तो वहां भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वह गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से थोड़ा बहुत विमुख हो जाते हैं, श्रद्धा पूरी रहती नहीं, और लेकिन
लेकिन गुरुद्रोही ना होते उनके साथ ये डंडी ये गड़बड़ हो जाती है। गुरु जी कहते हैं वो गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु विमुख हो जाते हैं, जो गुरु विमुख हो जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोही नहीं होते। तो गुरु विमुख का मतलब यहां क्या है? गुरु विमुख का मतलब है गुरु और कबीर परमेश्वर दोनों को अलग अलग समझना। और जब तक आप अपने गुरु को कबीर परमेश्वर नहीं मानोगे ज्ञान आधार से, अपनी आत्मा से, तब तक आपके अंदर काल समाया रहेगा। तब तक आपके भाव, आपकी श्रद्धा अपने गुरु में वो नहीं बन पाएगी जो सतलोक जाने के लिए होनी चाहिए। तब तक वो श्रद्धा भाव आपकी नहीं बन पाएगी। तो ऐसी आत्माओं के साथ में त्रिकुटी पे जाने के बाद भी काल डांडी मार देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं त्रिकुटी पे आ गया। वहां ऐसा ही मेला होगा, ऐसे ही वहां पे सत्संग चल रहे होंगे, आप सोच रहे हैं भाई गुरुजी के सत्संग है, आ गए गुरुजी, जैसे आम दिनों में हम सत्संग सुनते हैं आश्रम में, मालूम ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही सृष्टि वहां पे रच दी जाएगी, क्योंकि परीक्षा होगी वहां हमारी। तो आज हम इस वर्तमान जीवन में, इस धरातल पे शरीर में रहते सहते, इस स्थूल शरीर में, आज हम जिस प्रकार का व्यवहार सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे कर रहे हैं, और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने पूज्य गुरुदेव के साथ कर रहे हैं, हम उनको एक आम व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, आम संत के रूप में देख रहे हैं, या हम उनको साक्षात कबीर परमेश्वर मान रहे हैं। ठीक यही सिस्टम वहां होगा। अब सुनिए वो पहले वाला वीडियो जिसमें परमात्मा ने और भी खुल के बताया है। आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है। बस हर सत्संग में बार बार परमात्मा यही बताते हैं कि आपने इसी शरीर में रिहर्सल करनी पड़ेगी, और यही अगर आपने रिहर्सल कर ली कि ये कबीर परमात्मा है, तो पुण्यात्माओं फिर कोई संशय मोक्ष में नहीं है। क्योंकि जो गुरु को ही परमेश्वर मान लेता है और गुरु के ज्ञान को आधार बना के चलता है, गुरु को परमेश्वर मानने का मतलब ये नहीं कि जुबान से बोल रहे हो कि गुरु जी परमेश्वर हैं, गुरु जी कबीर हैं, गुरु जी भगवान हैं, गुरु जी अविनाशी हैं, और जब समय आया तो उनका जन्मदिन मना दिया, समय आया तो उनको मां के पेट से आया हुआ मान लिया। वो नहीं, अपनी अंतरात्मा से कि और कोई कबीर है ही नहीं, और कोई भगवान है ही नहीं सिवाय गुरु के, सिवाय पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं, और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आप या कपट जो भी है ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं ठोकते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है
और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे। ये खेल का मैदान है, आप इसमें जरा सा भी फाउल हो जाओगे बाहर बैठ जाओगे, यानी ये मर्यादाएं। एक जीवन आपका चला जाएगा, एक जीवन चला तो हमें जाएगा। फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे। कुछ नियम गुरुजी कह रहे हैं हमने फार्म पे लिखे हैं, कुछ नियम आपको भक्ति के सत्संगों से, इन कथाओं से समझ में आएंगे, और कुछ आपको कॉमन सेंस से भी समझना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात कही परमात्मा ने। यानी आपको खाली पीले पर्चों का गुलाम नहीं बनना, ऑडियो का गुलाम नहीं बनना, किसी गुरुजी के कलयुगी पारिवारिक सदस्य का गुलाम नहीं बनना। कहीं जिक्र नहीं कर रहे परमात्मा, ना किसी सत्संग में जिक्र किया आज तक 27 साल से कि मेरा भाई कहे वैसे चल लेना, मेरा भाई सही है, वो गलत राय नहीं देगा, या वो कोऑर्डिनेटर कहेगा बिल्कुल सही कहेगा। सुना कभी? गुरुदेव कह रहे कुछ तो इन कथाओं के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे रहनी और करनी है। कुछ जो फार्म पे लिख दिए गए हैं और कुछ आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आएंगे। परमेश्वर ने मानव शरीर देके जो ये भेजा दिया, जो बुद्धि दी है, जो विवेक दिया ना, कुछ आपको इससे भी समझना पड़ेगा। इससे समझने का मतलब है, कॉमन सेंस से समझने का मतलब है, सत्संगों में गुरुजी के सच्चाई पुण्यात्माओं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, परमात्मा ने वापस रिकनेक्ट कर दिया है, दया परमात्मा की। तो गुरुदेव यह कह रहे हैं कि कुछ बातें आपको कॉमन सेंस से भी समझनी पड़ेंगी। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग। बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा, तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा वही मंत्र। अब सुनना ध्यान से आगे कि बिना ज्ञान को समझे, बिना ज्ञान को आधार बनाए, बिना गुरुदेव के सत्संगों को समझे बिना जो व्यक्ति नाम दीक्षा ले लेते हैं, इस तरह के किन किन व्यक्तियों को परमात्मा ने आध्यात्मिक जीवन में फेस किया है, किस किस तरह के भक्तों को परमात्मा ने सहा है, तब कहीं जाके इतने वर्षों के बाद में परमेश्वर की भक्ति का रंग चढ़ा है। परमात्मा किस प्रकार के भगत तैयार करना चाहते हैं। परमात्मा ऐसी घटनाओं के माध्यम से, ऐसे घटनाओं का जिक्र करके जो उनके साथ में घटित हुई हैं, इन सभी घटनाओं के माध्यम से परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन में सावधानियां रखनी है, सावधानियां बरतनी है। एक भगत की घटना का जिक्र करते हुए परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं। नाम टूट गया, फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा वही तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा। जो बोला नो कुकर टूट गया, तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया। तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम। गुरुदेव कहते हैं आपने अभी तक तो बोलना भी नहीं सीखा और इंतजार कर रहे हो सार नाम लेने का। अभी तो आपने अपने गुरुजी के समक्ष कैसे बोला जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे उनसे प्रार्थना की जाती है, कैसे बातें की जाती हैं, अभी तक तो आपने वो भी नहीं सीखा और बाट देख रहे हो सार नाम लेने की। ये 2008 का सत्संग है परमात्मा का। जिन्होंने जल्दबाजी में कि गुरुजी सार नाम दे दो, गुरुजी सार नाम दे दो, घर की खेती समझ रखी थी ना, परमात्मा ने पकड़ा दी कोई भी मंत्र, ये ले बेटा सार नाम, और देखना चाह रहे थे परमात्मा इसके अंदर कितने भाव है, कितनी श्रद्धा है, और उन्होंने साबित कर दिया फिर आगे चल के बरवाला कांड के माध्यम से। और बरवाला कांड के बाद आज अपने कुकर्मों को, आज अपने घटिया मनसूबों को जग जाहिर करके खुद भी अपने कर्म फोड़ रहे हैं, संगत से भी फोड़वा रहे हैं। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि सार नाम मिलेगा, ये मेरी मर्जी से होगा,
सार नाम के लिए कितनी आधीनी चाहिए। और गुरुदेव कहते हैं कि आपने प्रार्थना करते रहना है। बताइए, जिन लोगों को सार नाम मिला है इन फर्जी नामदान केंद्रों से, रोहतक से 2014 के बाद हजारों की संख्या में लोगों को सार नाम मिला है डीवीडी के माध्यम से, फर्जी तरीके से। बताइए कितने लोगों ने गुरुदेव से प्रार्थना की थी। जबरदस्ती आपके मुंह में ठूसा गया है सार नाम, जबरदस्ती, सिर्फ धार्मिक धंधे के लिए कि सार नाम के नाम पे एक एक पाठ प्रकाश की लूट हो जाएगी। सुनो गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से। एक भक्त नाम लेने उसको कहा, भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम दे रखा। जो बोला ना को गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम दे रखा। जो बोला ना को टूट गया। अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया। अरे तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने। और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है। प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है जो 4, कई तो वक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया। हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई था 6 महीने 7-7 महीने वहां नाम दूसरा याद देना रहा लेना। अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। आपकी प्रमोशन होनी होगी या बदन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं। तो ये आप तो आपको लगन नहीं है, तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे, सार नाम योग्य हो जाओगे। आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए और विनम्रता आ जाएगी। सार नाम के लिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं कति आपके मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए। ये छोटी बात नहीं है समझदार भगत के लिए। सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, अर्थात परमेश्वर को पता है कि अभी तक ये सार नाम की रट तो लगा रहे हैं कि गुरुजी सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, लेकिन अभी ज्ञान आधार से ये सतगुरु और परमात्मा दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। जब तक ये सतगुरु में परमेश्वर को नहीं देखेंगे और सतगुरु के अलावा अन्य किसी परमेश्वर को ना जानते ना पहचानते, कौन कबीर, कौन मुनिंद्र, कौन करुणामय, कौन गरीबदास, हमें कोई मतलब नहीं। वक्त गुरु ही हमारा परमेश्वर है। इतना ज्ञान देने के बाद परमेश्वर ने समझा दिया कि परमेश्वर स्वयं ही रूप धारण करके आता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग खेलय आदि और अंत। और परमेश्वर की वाणी है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और जो 2 समझेगा वो 2 जग जाई, वो नरक में जाएगा। बाकी क्या रह गया? लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए गुरुजी ने ये सत्संग करने पड़े उस समय, क्योंकि परमात्मा सत्संगों के माध्यम से ही संकेत करेंगे, किसी को पर्सनली बैठा के ट्यूशन नहीं देंगे। क्योंकि जिस प्रकार जो बरसात होती है वो समान रूप से अपनी पानी की बौछारें छोड़ती है, लेकिन जो बंजर जमीन होती है उस पर कोई चीज नहीं उपजती है, और जो अच्छी जगह होती है वहां पे फसल पैदा हो जाती है। तो परमेश्वर यहां समझा रहे हैं कि सारनाम प्राप्ति के लिए आपको कितना विनम्र होना पड़ेगा, कितना आधीन होना पड़ेगा। और आप तो आधीनता की बात छोड़िए, जो लोग कहते हैं हमें सारनाम मिल चुका है, वो भक्तों को लठू से मारते हैं, भक्तों को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां निकालते हैं। कहाँ उनके पास सारनाम है? ये रिहर्सल थी परमेश्वर की तरफ से कि देखता हूं सारनाम के लायक हुए भी हैं या नहीं। और फिर परमात्मा कहते हैं कि सारनाम के लिए आपको कति सतगुरु और परमात्मा एक हो जाना चाहिए। सुनिए, नाम के लिए आपने बहुत कुछ, आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए और विनम्रता आ जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, तो पुण्यात्माओं,
हमने आज वर्तमान में अपने परम पूज्य गुरुदेव के साथ में किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का बर्ताव करना है, ये समझदार भगत को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गुण परमेश्वर ने उस आत्मा के अंदर युगों युगों से डाल रखे हैं। खाली आपको समझने की जरूरत है। अपने पूज्य गुरुदेव जी के रूप में उस कबीर परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है।